हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज की अपनी इस वीडियो में आपके लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी के एलएलएम एंट्रेंस एग्ज़ाम का 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, करेता सावधान के सिद्धांत का प्रावधान है माल विक्रय अधिनियम की धारा। तो ऑप्शन बी सही है, धारा 16 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 2, माल विक्रय अधिनियम की धारा 23 अनिर्धारित माल के विक्रय की संविदा पर लागू होती है। ऑप्शन सी सही है, वर्णन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, साझेदारी के अस्तित्व का निर्धारण करने का तरीका प्रावधानित है। ऑप्शन बी, धारा 6 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 4, एक अविधिक साझेदारी। ऑप्शन नंबर सी, वाद दायर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, बैंक व्यवसाय के लिए साझेदारी के लिए साझेदारों की अधिकतम संख्या भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत हो सकती है। ऑप्शन ए 10। क्वेश्चन नंबर 6, जहां एक फर्म का नाम उसके एक पार्टनर के नाम पर है, वहां पार्टनर का आशय फर्म के लिए कार्य करना था या स्वयं के लिए, यह है। ऑप्शन ए, तथ्यों का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7, बहिर्गामी पार्टनर के अधिकारों का प्रावधान है। ऑप्शन बी, धारा 36 एवं धारा 37 में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन लोक अदालत का प्रावधान करता है। ऑप्शन सी, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान में अनुच्छेद 39 से सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन ए, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, विधिक सेवा प्राधिकरण की कौन सी धारा स्थायी लोक अदालत एवं लोक उपयोगी सेवा को परिभाषित करती है। ऑप्शन डी, धारा 22। क्वेश्चन नंबर 11, एक मध्यस्थम पंचाट ठीक उसी तरह से बाध्यकारी होगा जैसे कि डिक्री होती है। ऑप्शन बी, न्यायालय की। क्वेश्चन नंबर 12, माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 7 के अंतर्गत एक माध्यस्थम करार। ऑप्शन ए, लिखित में होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संसद से विधि बनाने के लिए आग्रह किया जो आरोपित अभ्यर्थियों को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहरा सके। ऑप्शन बी, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय दंड संहिता की धारा 370 तर्कहीन एवं मनमानी है, उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया। ऑप्शन सी, नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी, जया बच्चन बनाम भारत संघ, आर्टिकल 105। क्वेश्चन नंबर 16, जब कोई राज्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 256 के अधीन संघ द्वारा दिए गए प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने में असमर्थ रहता है तब। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति यह अवधारणा कर सकता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17, जारकर्म न तो अपराध हो सकता है और न ही होना चाहिए, यह सिविल अपराध का एक आधार हो सकता है या विवाह विच्छेद का एक आधार। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विचार किस वाद में व्यक्त किया गया। ऑप्शन ए, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द कोई भी नियोजन या ऑफिस लागू होता है। ऑप्शन ए, सिर्फ लोक नियोजन पर। क्वेश्चन नंबर 19, मूलभूत अधिकार। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 13(1) या 13(3)(b) के अंतर्गत भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखते। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के उद्देश्य के लिए राज्य नहीं है। ऑप्शन सी, NCERT। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद पर्यावरण के सुधार एवं संरक्षण से संबंधित है।
ऑप्शन डी दोनों, ए एंड बी। अनुच्छेद 51 AG और बी अनुच्छेद 48 A। क्वेश्चन नंबर 22, संघ एवं राज्य विधायिका दोनों विधान बना सकते हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1, विधिक अधिकार को सूची 2 विधिक अधिकार की प्रकृति से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन बनाम कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड कंपनी, ऑप्शन सी, एक विधिक व्यक्ति है लेकिन संविधान के अंतर्गत मूलभूत अधिकारों का लाभ नहीं ले सकती जो सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 25, केल्सन का विधि का विशुद्ध सिद्धांत इसलिए कहलाता है क्योंकि केल्सन ने, ऑप्शन सी, विधि को धर्म, नीति शास्त्र, सामाजिक विज्ञान एवं इतिहास से अलग किया है। क्वेश्चन नंबर 26, यदि अधिकार का विधि संबंधी सहसंबंध कर्तव्य है तो स्वतंत्रता का सहसंबंध है। ऑप्शन डी कोई दावा नहीं से। क्वेश्चन नंबर 27, एक मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति है। ऑप्शन बी एक विधिक व्यक्ति की। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शन सी पूर्व निर्णय न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 29, लोक विधि एवं व्यक्तिगत विधि में कोई अंतर नहीं है, यह कथन है। ऑप्शन ए ड्यूगिट का। क्वेश्चन नंबर 30, दिल्ली नगर निगम बनाम सुभागवंती के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू किया। ऑप्शन डी घटना स्वयं प्रमाण है। क्वेश्चन नंबर 31, विद्वेषपूर्ण अभियोजन का वाद संस्थित करने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन बी 2, 3 एवं 4। क्वेश्चन नंबर 32, उपेक्षा के अपकर्तव्य से क्या अभिप्रेत है। ऑप्शन ए बगैर युक्तियुक्त सावधानी बरतते हुए कोई कार्य करना जो एक विवेकी व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में बरतता। क्वेश्चन नंबर 23, रेल अधिकारियों की उपेक्षा के कारण एक भयानक ट्रेन दुर्घटना घटी। दूरदर्शन पर एक दुर्घटना का समाचार सुनकर और देखकर इस ट्रेन के एक यात्री की माता को गंभीर आघात हुआ और उसे दिल का दौरा पड़ा। इस आघात के लिए माता ने रेल अधिकारियों से नुकसानी की मांग की। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। तो आंसर डी, उनको कारित आघात और दुर्घटना के बीच समय और स्थानिक का प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। क्वेश्चन नंबर 34, एक सर्जन बी को अपने बच्चे सी की देखभाल के लिए नियोजित करता है। बी की उपेक्षा के कारण सी क्षतिग्रस्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन बी, ए एवं सी सिर्फ अपकर्ता के लिए बी के विरुद्ध वाद दायर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, एक मजिस्ट्रेट अपने उच्च अधिकारी को रिपोर्ट करते समय एक व्यक्ति जेड के चरित्र पर सद्भावनापूर्वक एवं लौकिक में आरोप लगाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बचाव उपयुक्त है। ऑप्शन डी योग्य विशेषाधिकार। क्वेश्चन नंबर 36, अपकर्तव्य में कठोर दायित्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है। ऑप्शन डी नो फॉल्ट बिना त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 37, प्रतिवादी भूमि में गड्ढा खोदते हुए लगभग 1 मील दूर स्थित वादी के कुएं के पानी को अवरुद्ध कर देता है। वादी प्रतिवादी के विरुद्ध नुकसानी हेतु वाद लाता है। उपरोक्त मामले में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र लागू होता है। ऑप्शन ए क्षति के बिना हानि। क्वेश्चन नंबर 38, संविदा का पक्षकार संविदा के पालन करने से उन्मुक्त किया जा सकता है यदि यह है। ऑप्शन डी असंभव हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, जब क्षति का निर्धारण नहीं किया जा सकता तब न्यायालय पक्षकार को दे सकती है। ऑप्शन सी उदाहरणात्मक क्षति। क्वेश्चन नंबर 40, ए बिना किसी की प्रार्थना के बी के गोदाम में लगी आग को बुझा देता है। ए इस प्रकार क्षतिग्रस्त हो जाता है यदि बी को उसके इलाज पर खर्च हुई संपूर्ण धनराशि को भुगतान करने हेतु वचन देता है। तो यह संविदा, ऑप्शन डी, परिवर्तनीय है। क्वेश्चन नंबर 41, यदि एक ऑटोमेटिक कार पार्किंग के प्रवेश द्वार पर सूचना एक प्रस्ताव है तो इसे स्वीकृति दी जा सकती है। ऑप्शन सी कार को पार्किंग के अंदर ले जाने पर। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम संविदा भंग के लिए क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए सही है। ऑप्शन बी संविदा भंग और क्षति। क्वेश्चन नंबर 43,
ए एक जादूगर एक्स के साथ करार करता है कि वह जादू द्वारा खजाना ढूंढ लेगा, यह करार है। ऑप्शन डी अपने आप में असंभव। क्वेश्चन नंबर 44। ए एक व्यापारी बी के मकान पर गलती से सामान छोड़ देता है। बी उस सामान को अपना समझ लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपचार ए को उपलब्ध है? ऑप्शन ए बी उस सामान के लिए ए को भुगतान करने के लिए बाध्य है। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी सभी करते लिखित में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46। ऐसा माना जाता था कि हिंदू पैदा होता है, बनाया नहीं जाता। यह कहावत अब सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से किस वाद में यह घोषित हो चुका है कि शब्द हिंदू में जो हिंदू के रूप में पैदा हुए हैं उनके अतिरिक्त जो हिंदू में संपरिवर्तित हो गए हैं वे भी सम्मिलित हैं? ऑप्शन सी मोरारजी बनाम चेन्नई के प्रशासक 1929। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि सभी धर्मों में विवाह का पंजीकरण अनिवार्य कर देना चाहिए? ऑप्शन ए सीमा बनाम अश्वनी कुमार। क्वेश्चन नंबर 48। हिंदू विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विवाह वैध है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49। हिंदू विवाह अधिनियम की कौन सी धारा विवाह के पक्षकारों को आपसी सहमति द्वारा विवाह विच्छेद की अनुमति प्रदान करती है? ऑप्शन बी धारा 13 बी। क्वेश्चन नंबर 50। दुर्विवाह का अपराध कारित हो जाता है यदि विवाह अस्तित्व में है, तो वह है ऑप्शन डी या तो ए या सी, या तो शून्य है या फिर शून्य करणीय है। क्वेश्चन नंबर 51। सपिंड संबंध की परिभाषा दी गई है। ऑप्शन ए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2F के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, जिसमें 2 एवं 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 53। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(2) फोर्थ के उद्देश्य के लिए विवाह का परित्याग कर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी 15 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेने के पश्चात, लेकिन 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेने से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 54। मुस्लिम विधि के स्रोत इजमा का अर्थ है? ऑप्शन ए मुस्लिम विधिवेत्ताओं की सर्वसम्मत राय। क्वेश्चन नंबर 55। वक्त की घोषणा के पश्चात संपत्ति निहित हो जाती है? ऑप्शन सी खुदा में या गोड में। क्वेश्चन नंबर 56। ए एक संपत्ति का बी को यहाँ हिबा का मतलब दान से है, इस शर्त के साथ कि वह संपत्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा। तो यहाँ बी सही है, हिबा वैध है लेकिन शर्त शून्य है। क्वेश्चन नंबर 57। 3 तलाक तुरंत एवं अखंडनीय होता है, परिणाम स्वरूप वैवाहिक बंधन को बचाने का कोई भी प्रयास कभी फलीभूत नहीं होता, और इस प्रकार यह संविधान के अनुच्छेद 14 में सन्निहित मूलभूत अधिकार का उल्लंघन है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया? ऑप्शन ए सायरा बानो बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 58। यदि एक मुस्लिम स्त्री दूसरे पति से विवाह करती है तो ऐसा विवाह होगा? क्वेश्चन नंबर सी बातिल। यहाँ बातिल का अर्थ शून्य से है। क्वेश्चन नंबर 59। अनियमित विवाह के मामले में आंसर डी पत्नी पति की मृत्यु या तलाक हो जाने की स्थिति में इद्दत काल का पालन करने के लिए बाध्य है यदि विवाहोत्तर संभव हो चुका हो। क्वेश्चन नंबर 60। यदि विवाह की संविदा इस स्पष्ट शर्त के साथ संपन्न हुई है कि पत्नी मेयर का दावा नहीं करेगी, तब भी पत्नी अधिकारिणी है। ऑप्शन सी उचित मेयर की। क्वेश्चन नंबर 61। माँ के गर्भ में बच्चे को की गई वसीयत। ऑप्शन डी वैध है यदि वसीयत की तिथि से बच्चा 6 महीने के अंदर जन्म ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 62। मुस्लिम विधि के अंतर्गत संपत्ति के संरक्षण को कहते हैं? ऑप्शन बी वसी। क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत लाभ का दावा करने के लिए निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए 2 एवं 4 कृत्य की प्रकृति और कृत्य गलत है या विधि विरुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 64। संपत्ति की व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किस अपराध के विरुद्ध मृत्यु कारित करने के लिए विस्तारित हो जाता है? ऑप्शन बी लूट। क्वेश्चन नंबर 65। शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से ए बी के ऊपर लाठी से वार करता है। वह 6 वार करता है जिसमें एक वार उसके सिर पर पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बी की 20 दिन पश्चात मृत्यु हो जाती है। ए अपराधी है। ऑप्शन ए गंभीर चोट का। क्वेश्चन नंबर 66। माँ के गर्भ में बच्चे की हत्या। ऑप्शन सी
सदोष मानववाद है, यदि ऐसे बच्चे का कोई अंग बाहर आ चुका हो, भले उसने सांस न ली हो या पूर्ण रूप से जन्म न लिया हो। क्वेश्चन नंबर 67, आपराधिक षड्यंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। ऑप्शन बी, 2 और 4, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच करार होना चाहिए और करार किसी भी ऐसे कर्तव्य के लिए होना चाहिए जो विधि द्वारा प्रतिष्ठित हो। क्वेश्चन नंबर 68, ए बी से स्कूटर की सिक्योरिटी देकर कर्ज लेता है, लेकिन जब बी घर पर नहीं था तब ए स्कूटर ले जाता है, कर्ज का भुगतान नहीं किया गया, ए अपराधी है। ऑप्शन सी, चोरी का, क्योंकि वह बेईमानी पूर्वक आशय से स्कूटर को बी के कब्जे से ले गया था। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय नहीं है। ऑप्शन ए, हत्या कारित करने की तैयारी करना। क्वेश्चन नंबर 70, जहाँ किसी व्यक्ति को मृत्यु के भय में रखकर उसको अपराध कारित करने के लिए बाध्य किया जाता है, वहाँ। ऑप्शन डी, न तो दुराशय और न ही अपराध होता है। क्वेश्चन नंबर 71, ए बी की मृत्यु कारित करने के आशय से एक 7 वर्ष से कम के बच्चे को उकसाता है कि वह एक्स के खाने में जहर मिला दे। ए की अनुपस्थिति में एक्स खाना खाता है और मर जाता है। ए किस अपराध के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन बी, हत्या का। क्वेश्चन नंबर 72, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपराधों का वर्गीकरण दिया गया है। आंसर बी, 2C के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 73, जमानती अपराध में जमानत अधिकार के रूप में अनुमन्य की जाती है। ऑप्शन सी, दोनों ही, पुलिस अफसर एवं न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74, शिकायत या परिवाद, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2D में प्रावधानित है, संबंध हो सकता है। आंसर डी, दोनों एवं बी सही है, एक असंज्ञेय अपराध से और एक संज्ञेय अपराध दोनों से। क्वेश्चन नंबर 75, पुलिस अफसर के लिए ये आज्ञापक है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे गिरफ्तारी के आधार एवं जमानत के अधिकार के बारे में सूचित करे यदि अपराध अजमानती या नहीं है। तो आंसर बी, धारा 50 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 76, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के अंतर्गत जब्ती की घोषणा को निरस्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77, अन्वेषण अधिकारी द्वारा किस डायरी का रख रखाव। ऑप्शन बी, आज्ञापक है। क्वेश्चन नंबर 78, माता पिता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। ऑप्शन डी, दोनों, बी एवं सी, बेटे से और बेटी दोनों से। क्वेश्चन नंबर 79, अपराधों का संज्ञान लेने के लिए सेशन न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का वर्णन है। ऑप्शन बी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 193 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 80, अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द किया जा सकता है। ऑप्शन सी, हाई कोर्ट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81, पीड़ित शब्द को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन बी, धारा 2WA के अंतर्गत। धारा क्वेश्चन नंबर 82, ए की मृत्यु हो जाती है, वह अपने पीछे पुत्र एक्स एवं विवाहित पुत्री वाई को छोड़ जाता है। ए के द्वारा दायर वाद को उसकी मृत्यु के पश्चात जारी रखा जा सकता है। ऑप्शन ए, एक्स एवं वाई दोनों के द्वारा विधिक प्रतिनिधि के रूप में। क्वेश्चन नंबर 83, जहाँ आगपत्ति 5,000 रुपये से अधिक की हो वहाँ सिविल कारावास में निरुद्ध रहने का अधिकतम काल होगा। ऑप्शन सी, 3 माह। क्वेश्चन नंबर 84, आगपत्ति के निष्पादन में जो संपत्ति कुर्क एवं विक्रय की जा सकती है उसका वर्णन है। ऑप्शन सी, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 85, वाद दायर करने का अधिकार बना रहता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 86, सरकार के विरुद्ध वाद संस्थित करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अंतर्गत नोटिस का पीरियड है। ऑप्शन बी, 60 दिन। क्वेश्चन नंबर 87, अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकृत की जा सकती है। ऑप्शन ए, एक पक्षीय है। क्वेश्चन नंबर 88, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत कब्जे की प्राप्ति का वाद दायर किया जा सकता है। ऑप्शन सी, दोनों अचल एवं चल संपत्ति के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 89, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के संबंध में क्या सही है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 90, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है। ऑप्शन डी, विशिष्ट मूल्य की जंगम संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 91, निषेधाज्ञा स्वीकृत की जाती है। ऑप्शन ए, अपकर्त्य रोकने के लिए।
क्वेश्चन 92, संविदा के विशिष्ट अनुपालन के मामलों में पक्षकारों के अधिकार शासित होते हैं। ऑप्शन सी, साम्य और विधि के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 93, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 को बाध्यकारी स्वभाव का कहा गया था। ऑप्शन ए, महासभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 94, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के अभिशमों को अंगीकृत किया था। ऑप्शन सी, मानव अधिकार आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 95, मानव अधिकारों को प्रश्रय देने का उत्तरदायित्व संयुक्त राष्ट्र का चार्टर किसको देता है। ऑप्शन बी, महासभा और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को। क्वेश्चन नंबर 96, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों के अतिक्रमण की जांच कब कर सकता है। ऑप्शन ए, स्वप्रेरणा से। क्वेश्चन नंबर 97, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 98, माल शब्द को माल विक्री अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन सी, धारा 27। क्वेश्चन नंबर 99, विक्रिया एवं विक्रिया करार में अंतर निर्धारित करता है। ऑप्शन डी, संविदा के पक्षकारों का अधिकार एवं दायित्व। क्वेश्चन नंबर 100, माल विक्री अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत युक्ति युक्त मूल्य का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता है। ऑप्शन सी, बाजार मूल्य। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।